सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड के मैथ्स के एक टॉपिक साझा या पार्टनरशिप की। इससे पहले पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया था, ये पार्ट सेकंड है। इसमें बाकी के सवाल कवर हो जाएंगे और हमारा जो उद्देश्य है कि वो 20 सेकंड से अंदर अंदर आपको सवाल का आंसर निकाल के बताना। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स के लाभ हानि वाले अनुपात समानुपात की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आज जाकर देख सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि चैनल पर आपको बाल मनोविज्ञान की भी तैयारी करवाई जाती है, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज का जो पार्ट 8 तक अपलोड कर चुके हैं और आगे भी जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। आपने नहीं देखे हो तो ज़रूर से ज़रूर पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपका एक नियमितता बनी रहेगी। रजिस्टर बना ले, रजिस्टर में भी नोट करते रहेंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है कि राधा और मोहन ये राधा हो गई, ये मोहन हो गया, ये 40,000 रुपये हो गए राधा के और मोहन के हो गए ये 50,000 रुपये। अब बात क्या हो रही है कि 5 माह पश्चात राधा जो है वो अपनी पूंजी निकाल लेती है। मतलब राधा की पूंजी कितने 5 महीने तक ही रहती है और बाकी मोहन की पूंजी जो है 12 महीने तक रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए हो जाएगा। ये तो 2 लाख हो जाएगा और ये कितना होता है 12 50 60 1 2 3 4 जीरो को विशेष का ध्यान रखना है। यहाँ पे कितने जीरो हो रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, तो सभी जीरो को काट दो, ये आपका अनुपात आ जाएगा। अब बात क्या हो रही है कि यदि वर्ष के अंत में राधा का लाभ 12,600 है, राधा का अनुपात कौन सा है पहला, मतलब ये दो हैं वो 12,600 के बराबर है। ये ट्रिक है, आप ध्यान देखना, जिसका दे रखा है उसी का अपने को अनुपात लेना है। राधा का है 12,600 तो दो बराबर है 12,600 के, तो ज्ञात किसका करना है मोहन का, और मोहन का कितना है 6। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12,600 बटा 2 गुणा 6, 2 से इसको काट देंगे 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 37,800। कितना आ जाएगा 37,800। और 37,800 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने दे रखा है। साझा के व्यापार में ए ने बी से 1,000 रुपये अधिक लगाए, लेकिन ए ने 4 माह पूर्व ही अपनी संपूर्ण पूंजी निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में ए तथा बी को समान लाभांश मिला हो तो ज्ञात कीजिए कि ए ने कितनी पूंजी लगाई। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर लाभांश बराबर है, लाभ बराबर है, तो अपने को लगाई गई पूंजी वाला अनुपात निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करें ए और बी की बात हो रही है, ए अनुपात बी। ए ने अपनी पूंजी 4 माह पूर्व ही निकाल ली, मतलब साल के लास्ट साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में जैसे पूरे होने होते हैं तो उससे 4 महीने पहले ही निकाल ली, मतलब 8 महीने तक तो उसकी पूंजी रही। और बाकी बी का जो है वो 12 ही महीने तक रहा। अब इसमें एक बात बता रहा है कि ए ने बी से 1,000 रुपये अधिक लगाए, 1,000 रुपये अधिक लगाए, तो अपने काम करते हैं बी के 1,000 रुपये कम कर देते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा 8A और ये हो जाएगा आपका 12A माइनस 12,000, इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करो आप 12A को इधर ले लो, जैसे अनुपात का चिन्ह है तो अपन इसको बराबर के चिन्ह के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो 12A में से 8A गए तो कितना A बचा, और ये 12,000 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 3,000 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा कि वास्तव में जो ए द्वारा लगाई गई पूंजी थी वो कितनी थी 3,000 रुपये थी। तो ये भी सवाल आपका हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमल और विमल ने क्रमशः 75,000 रुपये और 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कमल को सक्रिय साझेदार होने के कारण 3,750 रुपये मासिक वेतन देना तय रहा, लेकिन वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,11,000 रुपये रहा हो तो विमल का लाभांश आपको
बताना है। तो ठीक है साहब, ये तो आपके हो गया कमल और ये हो गया आपका सॉरी विमल, और विमल के लिए भी लिख दो। एक ने लगाए 75,000 रुपये लगा दिए, ठीक है। एक ने लगाए 90,000 रुपये, ये भी लगा दिए, ये भी सही है, ठीक है। तो ये आपका 75:90, यानी 15/75, 15×6 = 90, ये आपका हो गया अनुपात निकल गया। अब बात करते हैं कि कमल इसमें क्या है, सक्रिय साझेदार हैं, और सक्रिय साझेदार होने के कारण उसको 3,750 रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए। तो किसकी बात हो रही है, आपके कमल की। कमल का सक्रिय साझेदार वाला में जो भाग निकालना है आपको, 3,750 इंटू 12 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45,000 रुपये। कितना हो जाएगा 45,000 रुपये। अब ये क्या है कि जो कुल लाभ है उसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो उसको देना ही पड़ेगा। तो शेष लाभ कितना हो जाएगा आपका, शेष लाभ 1,10,000 में से 45,000 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 67,000 आ जाएगा, ठीक है। बस उसके बाद क्या करना है आपको, विमल का लाभांश बताना है। तो कुल जो अब अपने को लाभ निकालना पड़ेगा वो 67,000 में से निकालना पड़ेगा, ना कि 1,10,000 में से, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कर लें, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कुल कितना है, 11 बराबर हैं किसके, 67,000 के। तो अपने को निकालना किसका है, अपने को निकालना किसका है, विमल का निकालना है। तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, तो 67,000/11 इंटू 6, 11×6 = 66, और ये हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 36,000 रुपये। आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें दिनेश और कैलाश ने किसी व्यापार में क्रमशः 50,000 रुपये और 60,000 रुपये लगाए। दिनेश और कैलाश 50,000 रुपये और 60,000 रुपये लगाए, 5:6 हो जाएगा डायरेक्ट आपका। फिर क्या बोल रहे हैं, यदि वर्ष के अंत में 8100 रुपये लाभ हुआ और दिनेश को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 12.5%, उसमें क्या दे रखा था, मासिक दे रखा था। इसमें क्या है कि कुल लाभ का 12.5%, तो सक्रिय साझेदार का निकाल लो आप। सक्रिय साझेदारी का क्या हो जाएगा, 8100 का 12.5%, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपको गुणा करने पर कितना मिलेगा, 1,100 रुपये। तो ये आपको कुल लाभ में से घटा देना, क्योंकि जो शेष आएगा उसी में से तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसी में से आपको क्या करना पड़ेगा, 8800 है ना, सॉरी 8800 है ना, सॉरी 8800 से में घटाना पड़ेगा। तो ये क्या इतना हो जाएगा आपका 7700, 7,700 हो जाएगा। बस अब इसमें से निकालना है। अब आपको दिनेश का निकालना है, तो दिनेश का क्या है 5, ठीक है। तो निकाल लो आप, क्या करेंगे इसको नोट कर लेना पहले, फिर देखते हैं कि 11 बराबर हैं 7,700 के। तो निकालना किसका, आपको दिनेश का निकालना है। दिनेश का 5 है, तो 7,700/11 इंटू 5, 11×7 = 77, ये हो जाएगा आपका 3,500, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा चेंजेस सभी में है, वो चेंजेस समझना आपको। बाकी अनुपात निकाल के अनुपातों का योग करना है, और जिसका निकालना है उसका किसके बराबर दे रखा है वो चीज़ आपको समझनी है, बाकी कर लोगे सवाल। नेक्स्ट दे रखा है किशन और रवि ने क्रमशः 50,000 और 80,000 रुपये, 50,000 और 80,000 रुपये लगाए। 3 माह के बाद से 1,00,000 रुपये का ऋण 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। यदि वर्ष के अंत में ब्याज से पूर्व कुल लाभ 20,500 रुपये हुआ हो तो रवि का लाभ बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें यहाँ पे कि यहाँ सरल अनुपात निकल ही गया आपके 5-8, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो गया। अब आपको ब्याज निकालना है कि ब्याज कितना लग रहा है, क्योंकि वो कुल जो लाभ हो रहा है उसमें से घटाना पड़ेगा अपने को। तो 1,00,000 रुपये आपने लिए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, 0 है सब ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या है, कितने महीने के लिए लिया, 3 माह बाद, यानी 9 महीने तक रहा, तो 9/12 कर दो, है ना, 9/12 कर दो। और उसके बाद कितने प्रतिशत पर, 10% पर लिया, ओके। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 के पाड़े से कर दो 3, 4, 4 के पाड़े से काट दो
4 दूनी 8, 4 पंजा 20। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,500। अब आपको शेष निकाल लो। 20,500 में से 7,500 घटा लो तो कितना आंसर कितना आएगा आपका 13,000 रुपये। तो अब आपको जो भी जिसका भी लाभ निकालना है वो 13,000 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप आपकी, 13,000 किसके बराबर है, 13 बराबर है 13,000 के। अनुपातों को ये कितना था, 13 था ना। ठीक है, तो किसका निकालना है आपको, रवि का निकालना है। रवि का कितना है 8। 13,000 बटा 13 इंटू 8। 13 से कट गया 1,000 और यहाँ गुणा होने के बाद कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ए तथा बी ने कुल पूंजी का 1/2 भाग तथा 1/3 भाग निवेशित किया। शेष भाग सी ने लगाया। वर्ष के अंत में 96,960 का लाभ हुआ हो तो सी का लाभ ज्ञात कीजिए। ओके, कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लो सी का भाग निकाल लो। सबसे पहले तो 1 में से 1/2 प्लस 1/3 को घटा लो, क्या हो जाएगा 6 एलसीएम आ जाएंगे, 3 + 2 ये आ जाएगा 5/6। 6 कम 6 सीधा कर लो, 6 कम 6 में से 5 गए तो 1/6। तो ये हो जाएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी, 1/2 1/3 1/6। तो सरल अनुपात कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम ले लो। ये हो जाएगा आपका 3:2:1। यही आपका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अनुपातों को 1:6 आ जाएगा। अब इसमें क्या बोला है कि 96,960 का लाभ हुआ तो सी का लाभ ज्ञात करना है। और सी का कितना दे रखा है, 1 अनुपात दे रखा है। अनुपातों का कितना 6। तो जब 6 सॉरी तो यहाँ पर जब 6 बराबर हैं 96,960 के तो 1 इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 का भाग लग जाएगा। तो 6 कम 6 छतरंग 36, 6 कम 6 छतरंग 36 और 0 16,160 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करें, दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 1,25,000 रुपये तथा 85,000 रुपये लगाते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट और सेकंड साझेदार बना दो इसको, अगर नाम नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। 1,25,000 रुपये और 85,000 रुपये लगाए। ये 125 और ये 85 हो जाएंगे। इनका अगर आप सरल अनुपात निकालते हैं तो 25 और ये 17 आ जाएंगे। और अनुपातों का योग कितना आ जाएगा आपका 42। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि यदि लाभ में प्रथम साझेदार को दूसरे की अपेक्षा 3,000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये लाइन समझनी है कि पहले को दूसरे की अपेक्षा 3,000 अधिक मिलते हैं तो हम अनुपात में भी ये संबंध लगा देते हैं, जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा में से कम को घटाकर और वो 3,000 के बराबर है। यानी कितना हो जाएगा आपका 8 है ना। 8 बराबर है 3,000 के। तो पूछा किसका है आपको, कुल लाभ। कुल कितना है 42, तो 42 किसके बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पूछते फर्स्ट का तो 25 ले लेते, सेकंड का पूछता है 17 ले लेते, कुल का पूछा है तो 42 ले रहे अपन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 8 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 से अगर इसको काटते हैं तो 8 तिया 24, 6 बचे, 8 और 7 56, 4 बचे, 8 तो 5 40, 375। 375 में 42 का अगर आप गुणा करते हैं तो गुणा करने पर आपके जो आंसर आएंगे वो कितना आएंगे 15,750। और 15,750 किस में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राम मोहन और सोहन मिलकर 2,50,000 रुपये लगाकर पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि वर्ष के अंत में राम को 50,000 रुपये, मोहन को 20,000 रुपये और सोहन को 30,000 रुपये मिलते हैं तो ज्ञात कीजिए कि मोहन ने कितनी पूंजी लगाई। यहाँ पर जो अपने को लाभ में अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो एक तो है राम, एक है मोहन और एक है सोहन। कितना है, इसका है 50,000, इसका है 20,000 और इसका है आपका 30,000। तो ये 5, 2 और 3
ये आपके निकल गए और ये आ गए 10। अब कुल पैसे जितने लगाए उसमें से अपने को मोहन का निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 10 बराबर हो जाएंगे 2,50,000 के, तो पूछा किसका है साहब, मोहन का, और मोहन बीच में है, यानी 2 बराबर किसके हो जाएंगे, तो 2,50,000 बटा 10 इंटू 2, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अनिल, सुनील और रमेश ने कुल 12,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। यदि अनिल ने सुनील से 2,000 रुपये अधिक और सुनील ने रमेश से 2,000 रुपये अधिक लगाए तो 600 रुपये के लाभ में अनिल का हिस्सा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर दो, अनिल, सुनील और रमेश। ठीक है, तो पहली लाइन में लिखा है अनिल ने सुनील से 2,000 रुपये अधिक लगाए और सुनील ने रमेश से 2,000 रुपये अधिक लगाए, तो इसका एक्स मान लो, इसका क्या हो जाएगा 2,000 प्लस एक्स, और अगले वाले में इसने फिर इससे 2,000 अधिक लगाए, नहीं 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4,000 प्लस एक्स। अब इन सभी का जो योग आएगा वो कितना है आपका 12,000 रुपये, तो निकाल लो आप, 4,000 प्लस एक्स प्लस 2,000 प्लस एक्स बराबर 12,000, 4 और 2 6,000, 6,000 को उधर लेते जाओ, नहीं एक्स को इधर गिन लो, 3x हो जाएंगे, 6,000 इधर घटा लो तो कितना हो जाएगा आपका 12,000 में से 6,000 गया था ये, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का मान 2,000 आ गया, मतलब आर कौन था, रमेश, ये एक तरह से एक ये लिख देते हैं ASR, इसका है आ गया 2,000, इसका इससे 2,000 ज़्यादा था, इसका 4,000 आ जाएगा, और इसका 2,000 ज़्यादा था, इसका कितना आ जाएगा 6,000, यानी 3, 2, 1, ये आपका अनुपात निकल गया, 3:2:1 अनुपातों का योग कितना आ गया 6। अब आपको जिसका निकालना उसका निकाल सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे, 6 बराबर हो जाएंगे 600 के, 6 बराबर हो जाएंगे 600 के, तो निकालना किसका है साहब, आपको अनिल का निकालना था, और अनिल का कितना था आपके 6, अनिल का कितना था 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 300 आंसर आ जाएगा, और 300 किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करें, और इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी तैयारी को इतनी अच्छी तरीके से बनाइए कि कोई सा भी सवाल आ जाए आप सवाल कर सकते हो, और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपने इन सवालों को कर लिया तो केवल डिजिट चेंज होगी, बाकी सवाल का पैटर्न यही रहने वाला है, क्योंकि घुमा फिरा के सवाल इन्हीं टाइप में से ही आएंगे। तो बात करते हैं, एक्स और वाई जो दे रखा है, क्या कह रहा है, एक्स और वाई ने एक व्यापार में 20,000 और 10,000 रुपये, 20,000 और 10,000 रुपये लगाए। 6 माह बाद एक्स ने 5,000 रुपये, 6 माह बाद मतलब 6 महीने तक तो ये रहे, और उसके 6 महीने बाद 5,000 रुपये और लगाए, मतलब ये कितने हो जाएंगे 25,000, 20,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो 25,000 रुपये, ये 6। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है ये इधर, उसके 2 माह बाद, मतलब इसने 6 महीने बाद लगाए, उसके 2 माह बाद, यानी ये 8 महीने बाद लगाएगा, तो 8 महीने तक तो इसके 10,000 रहेंगे, और उसके बाद फिर ये 7,500 लगा रहा है, नहीं 10,000 में 7,500 जोड़ लेंगे तो 17,500 जो 4 महीने तक रहेंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इधर कितना आ जाएगा, 6 में 20,000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12,000, 12,000 नहीं आएगा, 1,20,000 आएगा, प्लस 25,000 में 6 का आप गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपये, भाजक इधर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 80,000 रुपये आ जाएगा, प्लस इनका गुणा करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा 70,000 आ जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा आपका 27, 4 जीरो लग जाएंगे, इधर आपके 15 और 4 जीरो लग जाएंगे, मतलब 1.5 लाख, इधर 2,70,000 और इधर 1,50,000,
इनका जब आप सरल अनुपात निकालेंगे तो 27:15 और या 9:5 अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 14। एक्स और वाई के अनुपात आ गए आपके कितने 9:4। अब पूछा क्या है वो चीज़ देख लो कि वर्ष के अंत में 21,000 रुपये का लाभ हुआ हो, मतलब 14 बराबर हो जाएंगे 21,000 के, तो एक्स का लाभ बताना है, मतलब 9 किसके बराबर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं 14 बराबर हैं 21,000 के, सॉरी 21,000 ही है। तो पहले वाले का पूछा है एक्स वाले का, 21,000 बटा 14 इंटू 9, 14 एकम 14, 7 बचे 14×5 70, 0 0, 15×7 135, 15×9 135, ये आपके 2 जीरो लग जाएंगे, 13,500 आ जाएंगे, और 13,500 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सीता राम और राधेश्याम, सीताराम और राधेश्याम ने समान पूंजी लगाई, किंतु 6 माह पश्चात सीताराम ने अपनी पूंजी निकाल ली। परंतु 6 माह बाद क्या कर लिया, सीताराम ने अपनी पूंजी निकाल ली। तो निकाल ली तो क्या हो जाएगा उससे, स्टार्टिंग में इसने मान लेते हैं कि दोनों ने x रुपये लगाए, इसके 6 महीने तक रहे, और इसने तो 12 महीने तक लगाया, और ये क्या कह रहा है 6 माह पश्चात दुगुनी कर ली, प्लस ये हो जाएंगे आपके 2x इंटू 6। तो ऊपर वाले को अगर देखें तो क्या हो जाएगा आपका 6x प्लस 12x अनुपात, ये इधर हो जाएंगे 12x, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18x, और ये 12x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 6 के पाड़े से काट लो, 3 चंग 18, 3 दूनी, सॉरी 6 18 और 6 दूनी 12, यानी 3:2, यानी 5 आ जाएगा। बस अब निकालना किसका वो निकाल लो। कुल लाभ जो दे रखा है वो यानी 5 दे रखा है 12,000 के बराबर। तो सीताराम को चाहे सीताराम पहले नंबर पर, यानी 3 किसके बराबर हो जाएगा 12,000 बटा 5 इंटू 3, 3 दूनी 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0 0 2400 में 3 का गुणा कर दो, 2400 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा वो देख लो, 7200 आ जाएगा। और 7200 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ए और बी ने 5:6 के रूप में पूंजी लगाई, 8 माह बाद, 8 महीने बाद ए ने, है ना, सॉरी यहाँ अपने ने नहीं, ए है, ए था यहाँ पे, ए ने अपने धन को निकाल लिया, मतलब इसका जो धन रहा वो 8 महीने तक ही रहा, और इसका धन कितने समय तक रहा वो अपने को निकालना है कुल मिला के, ठीक है ना। तो उनका जो लाभ हुआ है वो 5:9 के रूप में हुआ है, तो अपने को ये बताना है। तो हम यहाँ अनुपात समानुपात का लगा देंगे, तो यहाँ तो हो जाएंगे आपके 40 और 6x, और दूसरा क्या है कि इनका 5:9 के रूप में हुआ है, तो बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, तो 6 पंजा 30 हो जाएंगे, 30x बराबर 40 में 9 का गुणा करेंगे तो 4 9 36, ठीक है। फिर उसके बाद x का गुणा, x को यहीं रहने दो, इधर ये 3 से इसको काट देंगे, 1 2 0, 360 ही, सॉरी 1 जीरो ही है तो 1 जीरो ही लगेगा, 12 आ जाएंगे। x बराबर 12, मतलब कितने महीने तक रहेगा उसका 12 महीने तक रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ए तथा बी ने एक चारा का 5,000 रुपये में किराए से लिया, ए की 600 गायें 4 माह तक, ए और बी, ए की 600 गायें 4 माह तक चराई की, और बी की 200 गायें 6 महीने तक चराई की, तो ये हो जाएंगे आपका 6 चौक 2400, ये हो जाएंगे 1200। सरल अनुपात करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। तो ए और बी में किराए के बंटवारे का अनुपात क्या हो जाएगा, जो किराए का 5,000 रुपये उसमें बंटवारे का अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात बताना है तो 2:1 हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है आपका 18,000 रुपये हैं, ये कितने समय के लिए लगाए, 12 महीने के लिए लगाए, और दूसरी कंडीशन एक और जो बता रहा कि वो पैसे कितने समय के लिए लगाए, 18 महीने के लिए लगाए, तो वो सीधा करना है अपने को। x बराबर 18,000
इंटू 12/18, ये आपका आ जाएगा 12,000 आंसर सही। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए तथा बी की पूंजी का जो अनुपात है 4:7 है। अब क्या कहा है कि व्यापार में रहने का जो समय है वो इसका तो 9 महीने है और इसका 12 महीने है, तो गुणा कर दो इनका, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 12/7 84, ये हो जाएगा आपका 1 2, ये हो जाएगा आपका 2 8, फिर 3 4 के पाड़े से कर लो, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 7। कुल लाभ 30,000 रुपये हैं। तो ये 10, जब 10 बराबर हैं 30,000 के, तो पूछा किसका, ए का पूछा है, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, तो 30,000/10 इंटू 3, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएंगे 9,000 आंसर आ जाएंगे। 9,000 किसमें दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम अगला जो पार्ट अपलोड करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, रेखा गणित से संबंधित शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, वृत्त की जीवा वगैरह से संबंधित कोणों से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो आपको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, तो उनको इजी वे में और ट्रिक के माध्यम से आपको अगली वीडियो मिलेगी मैथ्स की, रेखा गणित के सवालों की, तो देखना नहीं भूलें। और पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखें। लाभ हानि अनुपात समानुपात की वीडियो डाल रखी हैं प्लेलिस्ट में, जाकर आप रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स, रीट लेवल सेकंड मैथ्स इन फोल्डर में जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।